हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका इस सीरीज का पार्ट 3। वीडियो तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करूं, बिना मतलब की मेहनत कर रहा हूं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे वीडियो वापस चलने लगे। क्या मुझे 2-4 घंटे का लोग वीडियो बनाना चाहिए, या कोई और मांगा या मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए, और कौन सी करना चाहिए ये भी कमेंट करके बता देना, ताकि आपको भी टाइम टाइम पर वीडियो मिलती रहे और मेरी मेहनत भी बेकार ना जाए। इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोगों को बताई जाती है स्पियो किंगडम की फुल स्टोरी। स्पीरिया साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य आज जिसका इतिहास काफी सालों से है, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर डेमंस का घुसपैठ होना शुरू हो गया, जिसका सिलसिला अभी तक बंद नहीं है। डेमंस ने पूरे शहर को जला के रख कर दिया, और फिर जो सर्वाइवर्स बचे वो सिर्फ महल में ही बचे। अब वहाँ के सारे लोगों को एक उम्मीद की किरण की आवश्यकता है, और यही इस गेट की थीम है। ये नरेशन होता है डेमंस का, वो ये सब चीजें लियोन को बता रहा होता है। लियोन कहता है, हाँ मैं समझ गया, हर गेट के एनवायरनमेंट अलग होता है। डेमन कहता है, लेकिन ये गेट आम गेट से डिफरेंट है, इसमें एक टाइम लिमिट है। नॉर्मली अगर किसी गेट में डंजन ब्रेक होता है तो उसके मॉन्स्टर गेट तोड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्वेस्ट बेस्ड है, और अगर हम लोग टाइम के अंदर क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर देते तो ये गेट हमारे साथ ही बंद हो जाएगा। लियोन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम जिंसू, तुम्हारा नाम जिंसू ही है ना? देखो, मैं यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सिचुएशन अर्जेंट है। अभी तुम यहाँ पर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हो, और अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं और स्पिनर यहाँ पे स्टेपिंग करेंगे तो क्या उससे तुम्हें कोई दिक्कत होगी? जिंसू कहता, नहीं नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। लियोन कहता है, हाँ एक और चीज, वैसे क्या तुमने हिडन इसके बारे में सोचा है? जिंसू कहता है, मैं समझा नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? लियोन कहता है, मैं डेमन किंग को मारने की सोच रहा हूँ। देन कुछ टाइम बीत जाता है। लियोन रीगल को लेकर बैठा होता है एंड कह रहा होता है, हालांकि जिस टोल को मैंने मारा था उसकी एनर्जी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी साथ से मैं उसका इस्तेमाल करके पैंथन से थोड़ा बहुत कनेक्शन बना सकता हूँ। देन वो गट से बात करने लगता है। रियाना कहती है, क्या तुम्हें भी वो एहसास हुआ? लियोन कहता है, हाँ, लेकिन मैंने इस गेट में जो भी एनर्जी सेंस की है वो डिफरेंट नेचर की है। गॉडेस कहती है, और ये एनर्जी अब तक चारों तरफ फैल चुकी है। लियोन कहता है, ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मुझे तो उसको नोटिस करने में इतना टाइम लग गया। तो ये एनर्जी या तो डेमन किंग की होगी या तो डेमन लॉर्ड की लावल की। अरियाना कहती है, लेकिन इस वर्ड में कुछ तो अजीब है। देखो, प्लू ने भी कुछ सेंस किया है, और वो भी तुम्हारे वर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहती है। प्लू होती है तो गॉडेस ऑफ ड्रीम्स एंथर। लियोन कहता, अगर ऐसी बात है तो उनको पृथ्वी पर उतारने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लग। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। देन थोड़ा और टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं वो लोग एक चेरी और से उतरते हैं। कासल के गेट पर एक बडल खड़ा होता है। हेलो, मैं हूँ हेड बटलर फाक, मैं आपकी पूरी प्रतिष्ठा के साथ सेवा करूंगा, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो उसको पैलेस के अंदर घुमाने लगता है, और हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि वो लोग जहाँ घूम रहे होते हैं वहाँ एक बहुत ही बड़ी फोटो लगी होती है। और हाँ, इस फोटो में जो भी लड़की है इसकी अरेंज उस एंटिटी से मिलती जुलती है जिसको कि हम लोगों को लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। बटलर किंगडम की स्टोरी बता रहा होता, जिसकी फर्स्ट गति और अभी है क्वीन पीट राइस। इस किंगडम के ऊपर अनगिनत क्वीन राज कर चुकी है। बाकी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेट्री आर की चलती है। लियोन जैसे उनकी बात सुनता है वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है। बटलर कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वैसे हाँ, अब हम लोग प्रिजन चेम्बर में पहुंच चुके हैं, प्लीज अंदर चलिए, महारानी आप लोगों का इंतजार कर रही है। वहाँ का गेट खुलने लगता है। अंदर होते हैं काफी सारे नाइट्स, और उनके बीच में बैठी होती है क्वीन। वहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं। एक बंदा आ गया तो कहता है, तो आप ही सलायन हार्ट, जिसने की लास्ट बैटल में हम लोगों की मदद की थी। मैं उस किंगडम का चांसलर, मैं आपके काम से खुश होकर आपको एक नाइट की पोजीशन देना चाहता हूँ। और वो एक स्पीच देने वाला होता, लेकिन लियोन उसकी तरफ घूर रहा होता। देन वो उसको टीप हुए कहता, उससे पहले मैं क्वीन को ग्रीट करना चाहता हूँ। तभी उसके रास्ते में जनरल आ जाता है। ड्यू कहता, हालांकि आपने जो कारनामा किया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी आप बाहर है, इसी वजह से आप तुरंत ही क्वींस नहीं मिल सकते। बाकी सब लोगों को चिंता हो रही होती है कि अब लियोन क्या करेगा। वो डग लगातार लियोन पर चिल्ला रहा होता है। तभी लियोन कहता है, क्वीन मैं हूँ लायन हार्ट किंगडम का किंग लियोन ड्रैगन, या लायन हार्ट, और जो मुझे कहना है वो मैं बिल्कुल कहूंगा, फिर उसे चाहे किसी को कितना भी फर्क पड़ जाए। डू कभी भी उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी लियोन उसकी तरफ देखता है और अगले झटके में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी टीम के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लियोन देखते ही देखते उस ड्यू की गर्दन तोड़ देता है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी उसने क्या किया। वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन लियोन इतने भी नहीं रुकता। वो ड्यूक का हाथ उखाड़ देता है। उसको काफी सारे नाइट्स खेल लेते हैं। ओए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? लियोन डू से कहता है, तो तुम अभी भी
अपनी असलियत छुपाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लायन हार्ट की किंग की नजरों से बच सकते हो? अपनी असलियत सामने ला भत्ते डेमन। हम लोग देखते हैं ड्यूक हंसता है और उसकी बॉडी को चीरते हुए एक बहुत बड़ा डेमन निकलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो वहाँ पर और एडवाइजर्स वगैरह खड़े होते हैं उनमें से भी कुछ लोग डेमन्स होते हैं जो कि उसी वक्त अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं। सब लोग घबराने लगते हैं। लियोन कहता है पैनिक करना बंद करो, सब लोग एक साथ काम करो। अगर तुम लोगों के इनसे जीतना है तो तुम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी वो डेमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियोन तो लियोन है, वो उसकी ब्लेड को अपनी उंगली से ही रोक देता है, जिसकी वजह से वो डेमन चौंक जाता है। लेकिन फिर लियोन खाली हाथों से ही उस डेमन का सर धड़ से अलग कर देता है। जनरल कहता है वो तो ये डेमन कासल तक घुसा है। तभी कुछ डेमन्स इंसानों पे हमला करने लगते हैं। जनरल उनकी तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते दोनों डेमन्स की चिथड़े कर देता है। हाँ, ये बंदा भी पावरफुल है। वो सभी नायर्स को आर्डर देता है। डेमन्स इस कासल के अंदर आ चुके हैं। एक एक को चुन चुन कर खत्म कर दो तो लियोन की नजर जाती है क्वीन पे। वो उसी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जनरल उसको वापस से रोक देता है। लियोन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि रॉयल्स के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? जनरल कहता है मैं सिर्फ क्वीन का वफादार हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ उनकी ही फिक्र है। लियोन अपनी मिडल फिंगर उठाता है एंड उसके सडम मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर चली जाती है। लियोन कहता है तुम्हारी बात शायद से ठीक ही होगी, लेकिन मैं एक किंग हूँ और सवाल जवाब करना सिर्फ किंग का ही अधिकार होता है। सेम तुम्हारे किंगडम पे लागू होता है, क्वीन पे तो तुम अपनी औकात में रहो। जनरल कहता है क्वीन अभी उस स्थिति में नहीं है जब वो ढंग से निर्णय ले सके, इसी वजह से उनकी अथॉरिटी मिली थी चांसलर को, लेकिन अब चांसलर मर चुका है, सो सारी अथॉरिटी मेरे पास है। लियोन कहता है हम देखो ये पूरा करसा करप्टेड एनर्जी से फील हो चुका है, तुम्हें सारे डेमन्स को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो कहता क्या पक्की बात कर रहे हैं? लियोन कहता एक किंग कभी भी झूठ नहीं बोलता। जनरल कहता तो फिर बताइए आपको सब कुछ ठीक करने के लिए क्या क्या चाहिए? लियोन कहता इस किंगडम के सारे सोल्जर्स के ऊपर कमान और बुराई का नाश करने के लिए सारी की सारी अथॉरिटीज। कोई अभी तुम पावरलेस हो तो मुझे इतना दे दो, मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है, सब लोग चले जाते हैं। स्वीडियो किंगडम के सेंटर स्क्वायर में जहाँ पे वहाँ की सारी प्रजा इकट्ठा होती है। लियोन कहता है अब इस साम्राज्य के सारे अधिकार मेरे पास है, मैं हूँ द किंग ऑफ द लायन हार्टलैंड ड्रैगन या लायन हार्ट। अभी तुम लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि डेमन्स ने पोजेस कर लिया है, जो कि कुछ टाइम बाद कासल में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आम लोगों में और डेमन में फर्क कैसे पता करें। एक बंदा कहता है कैसे? लियोन कहता है देखते जाओ, उसके हाथ में दो लोग होते हैं। लियोन कहता है देखो जो भी इविल या करप्टेड नहीं होगा वो अगर इस आग में जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा एंड वो अपनी इनोसेंस को ऐसे ही प्रूव कर सकता है। चलो मैं तुम्हें सैंपल के रूप में दिखाता हूँ। वो उन दोनों को ही उस आग में फेंक देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। उनमें से एक बंदा तरह से बहुत ज्यादा कर रहा होता है और वो जल कर मर जाता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो सही सलामत वहाँ से निकल जाती आती है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। और जब वो लोग उस आदमी की बॉडी को देखते हैं तो वो बॉडी होती है एक डेमन की। लियोन कहता है ये सेक्रेड फिल्म्स हैं जो कि लको जला देते हैं, ये मुझे गॉड ऑफ वॉर एंड फायर पीटोस ने दिया था, लेकिन किसी को भी उसके भरोसा नहीं हो रहा होता क्योंकि वो इस चीज में श्योर नहीं होते कि उस आग में जाने के बाद इनका क्या होगा। लियोन कहता है क्या हुआ, तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या तुम सारे लोग करप्टेड हो? और अगर ऐसी बात है तो जो भी उसके अंदर नहीं जाएगा मैं उसको अपनी स्वार्ड से काट डालूंगा। काफी सारे लोग डर के मारे उस आग के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ बसते हैं डेमन्स। लियोन कहता है हम इतने सारे डेमन्स, यहाँ पे तुम लोगों की बदबू फैल गई है, मैं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा। डेमन्स कहते हैं तुम इंसान, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है। लियोन गुस्से में आ जाता है तुम तुझे डेमन्स, सब के सब शांत हो जाओ। उसकी आवाज से सारे डेमन्स के कान से खून निकलने लगता है। लियो लगाता है उन लोगों को खरी कोटी सुना रहा होता है तुम डेमन्स कचड़ा हो, ऐसी गंदी नाली की कीड़े हो जो कि ह्यूमस की इमोशंस पर फीड करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपनी अपीयरेंस सोल्जर्स में चेंज कर ली और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम लोग एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे। तुम आखिर इंसानों के तरीके दो पैरों पे कैसे चल सकते हो? डेमन्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। ये कैसा आदमी है, अब इसको हम लोगों के दो पैरों पर चलने से भी दिक्कत होने लगी, ये तो हमसे भी ज्यादा डेमोनिक है। हम लोग देखते हैं मैजिक टावर के मास्टर के साथ में टीमर भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता, वो डेमन भी लियोन की गर्जना से कांप रहा होता। देन दिखाई जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर एक डेमन को लियोन ने बांध कर रखा होता। वो सभी लोगों से कह रहा होता डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये वो स्पेसेस तुम लोगों को हम नहीं कर पाएगी। यही वो इवल है जो कि हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस भरते हैं, बड़ीमन कहता है। और ये मत सोचना कि ये सब कुछ खत्म हो गया, तुम सभी लोगों को हम लोग तबाह कर देंगे। लियोन उसका सर फोड़ देता है, अपना मुंह बंद करो। वो कहता
कहता है इस घटिया जानवर को देखो, यही तुम लोगों के दुखों का कारण है। इन्हीं लोगों की वजह से भूख मरी है बीमारियां, और तुम लोग करीब ही हो। इसी की वजह से तुम लोगों की शादी नहीं होती है और तुम लोग जुए में भी पैसे हारते हो। डेमन हैरान होता, वो बस यही सोच रहा होता, इसलिए वो बोलने जा ही रहा होता, लेकिन लियोन उसके सीध तोड़ उसको शांत करा देता है। सब लोग उसकी बातों पे भरोसा भी करने लगते हैं। क्या मेरी मॉम की बीमारी के कारण यही डेमन है और इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हुई और मैं कल इसी की वजह से जी में अपने पैसे भी हार गया। वो डेमन समझाने की कोशिश कर रहा होता कि आखिर उसम इसकी क्या गलती, लेकिन लिन सबको भड़का रहा होता और वो डेमन की दूसरी सिंग भी तोड़ देता है। लिन सबको भड़का रहा होता है कि इन लोगों की लाइफ में जो भी बुरी चीजें हो रही है वो इन्हीं डेमन्स की वजह से हो रही है। वो कहता है लेकिन डरने की बात नहीं, यही लोगों की मदद करने के लिए गट्स ने मुझे ये सेक्रेट फिल्म दी है। उधर तुम लाल बालों वाले लड़के हैं, इधर आओ, इसको उठाओ। वह चला जाता है और उस डंडे को अपने हाथ में ले लेता है। लियोन कहता है इस डेमन को स्टिक से पनिश करो। वो कहता है क्या? लियोन कहता है क्या तुम इससे डर रहे हो? वो बच्चा कहता है नहीं, मेरे फादर की मौत का कारण भी ये डेमन ही होगा। वो डेमन की ओर बढ़ जाता है। डेमन उसको डरा रहा होता है। हाँ, एक हाथ तो लगा के देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तबली औरन मुक्का मार के उसकी बत्ती सी भी तोड़ देता है। भाई मतलब क्या ही चल रहा है, ये मानवा में सब कुछ उल्टा है। एमसी डेमन से फाइट नहीं कर रहा, उनको ह्यूमिड कर रहा है। बेचारे डेमन स्पूल लड़का डेमन के सर में वही स्टिक मार देता और मार के खत्म कर देता। देन सीन चेंज होता। हम लोग देखते हैं एक जेल में एक डेमन बंद होता। ये होता है डेमन ऑफ लेजर एंड करप्शन वाल्टर्स। उसके डेमन बने हुए 34 साल हो चुके हैं और वो 34 साल उस लगातार ह्यूमस को करप्ट करता रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। तभी वहाँ पर ही स्पिनर आता है जो कि कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन दो। डेमन कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें सब चीजें बता दूंगा? आखिर मैं तुम्हारी बातें क्यों ही मानूं? स्पिनर कहता है हस्टाई नंबर 14 अनएक्टिव है। तभी वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं। डेमन खुश होके कह रहा होता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार के देख सकते हो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो देखता है एक सोल्जर के हाथ में कुछ पानी होता है और उस पानी में 15 पर होली वाटर मिला होता है, जिसको देख के उसकी फटने लगती है। स्पिनर कहता है अब जो तुमसे जवाब उकल आएगा वो होगा ये पानी। वो उस डेमन का सर पकड़ता है और पानी में डुबो देता है, जिसकी वजह से उसका फेस चल जाता है। लेकिन अभी वो ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता, जिसकी वजह से स्पिनर उसको और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। डेमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी स्पिनर उस डेमन को टॉर्चर करके उसके मुंह से 3000 कैरेक्टर्स निकलवा लेता है। लेकिन अभी वो शांत नहीं हुआ होता, क्योंकि बाकी डेमन्स के हिसाब से अभी 9000 कैरेक्टर्स और बाकी है डेमन। हालांकि जितना भी जानता था उसने उसको बता दिया, लेकिन फिर भी यही फायदा होने वाला है। स्पिनर उसको पेल देता है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है। स्पिनर लियोन को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि उसने सबसे पूछताछ कर ली है और सभी की इन्फॉर्मेशन 89 पर मैच होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन काफी हद तक ट्रू हो सकती है। लियोन के हाथ में वाइन होती है और उसको पीते पीते कह रहा होता है ये सॉन्ग ऑफ जस्टिस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देन हम लोगों को पता चलता है वो कौन से सॉन्ग की बात कर रहा होता। उसने पैलेस के बाहर काफी सारे डेमन्स को बांध रखा होता है और वो उनको बांध कर जिंदा ही जला रहा होता है, जिसकी वजह से वो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी लियोन को कुछ होता है और वो गुस्से में आकर वाइन के ग्लास को फेंक के तोड़ देता है। स्पिनर पूछता है क्या हुआ, और जैसा कि हम लोगों को पता है ये बहुत ज्यादा रेसिस्ट है, ये सारे मॉन्स्टर से नफरत करता है। इसलिए वो कह रहा होता है मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जिस जगह पर मैं हूँ उसी जमीन पर इवल स्पीशीज भी जिंदा है और अपनी गंदी से ले रही है। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? स्पिनर कहता है हम लोगों को उनको तुरंत ही मार देना चाहिए। लियोन कहता है बहुत ही बढ़िया प्लान है। देन वो खिड़की तोड़ के डेमन्स का हट करने वहाँ से निकल जाता है। चलो अब इस रात को उन्हीं रात बनाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है मैजिक टावर का मास्टर जो कि 7 से डेमन रन में आया होता है। उसके चारों तरफ डेमन्स होते हैं जो कि उसको काफी अजीब से देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन सब डेमन्स के बीच में वही इकलौता ह्यूमन है और कोई ह्यूमन यहाँ पे क्या ही करेगा। वहाँ पे बहुत सारे तरीके के डेमन होता है। वो जो ज्वेल वाला डेमन होता है, यहाँ भी कुछ ऐसे डेमन्स हैं जिनकी ओर तुम्हें ना ही देखना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर तुम देखते हो तो वो तुम्हें सेड्यूस कर लेंगे। वैसे ही आगे जा रहा होता है, तभी उसके सामने आगे कोई रुकता है। ये होता है ग्रेट डेमन ऑफ सेक्शन करप्शन, जिसका नाम होता है एंड्रोजन। वो कहता है ओए जूजे तुम यहाँ क्या करो, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, तुम्हें डर महसूस करना चाहिए। मास्टर काफी ज्यादा घबराने लगता है। उससे जल कहता है उसके लिए डेमन के ग्राउंड की ओर मत देखना। वो एंड्रोजन से बात करने लगता है। एंड्रोजन कहता है ओ तो ये तुम हो बिना बैकबोन और कॉमन सेंस वाला गोब्लिन जिसने काफी ज्यादा पावर अचानक से ही चक ली। और तभी रिवील होता है ये ज्वेल वाला डेमन होता है, वही गोब्लिन जो कि हम लोगों को पहली एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया
दिखाया गया था वो एंड्रोजन से कहता, मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिसका तुम चाहकर भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। एंड्रोजन कहता है, एक ऑफर? हाँ भत्ते गोब्लिन, अपनी औकात में रहो। तुम्हारा जो भी लॉर्ड था और ग्रेट डेमंस था वो अब मर चुके हैं, तो फिर आखिर तुम सोच कैसे सकते हो कि हम दोनों बराबर ही के हैं? गोब्लिन कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम भी मरोगे। 180 साल पहले जो ग्रेट एसेंशन हुआ था उसमें सिर्फ मेरे ही लॉर्ड नहीं मरे थे, उसमें तुम्हारे भी लॉर्ड मरे थे। एंड मुझे पता है कि वहाँ पे तब क्या हुआ था। देखो 180 साल पहले इस पूरी दुनिया में कब्जा करने के लिए पहली बार द 5 लव्स साथ में आए थे, लेकिन जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल था। 5 में से 3 डेमन लॉर्ड्स मारे गए। हम लोग को उस टाइम की कुछ झलक दिखाई जाती है जहाँ पे डेमन लॉर्ड्स की लाशें पड़ी होती है एंड बहुत सारे डेमंस डर के भाग रहा होता है, और वो जिससे डर रहा होता वो और कोई नहीं होता, वो होता है लियोन ड्रैगन या लायन हार्ट। तभी लियोन को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे डिवाइन एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डेमंस होते हैं वो सारे के सारे मौत के घाट चढ़ जाते हैं। अगर उनकी गिनती की जाए तो वो करोड़ों में होंगे, गोब्लिन कहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही सर्वाइवल अब यहाँ अर्थ में आ चुका है। ये बस सुन के एंड्रोजन भी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसको मौका मिलेगा उस सर्वाइवर से बदला लेने का। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? गोब्लिन कहता है, मुझे ये चीज पता चली है कि तुम एक ग्रेट डेमन को बना रहे हो जिसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। एंड्रोजन कहता है, और वो ऑलमोस्ट डन ही है, अंत बहुत ही करीब है। हमें जरा से फर्ज कौन फरा दिखाई जाती है जो कि कहीं भी गहरी नींद में सो रही होती है। वही दूसरी तरफ वो मेज बीटी मनरम से फॉरेस्ट में आ चुका होता है। मास्टर कहता है, तो क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? गोब्लिन कहता है, हाँ मेरे पास यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड था, और अगर हम लोग उनकी फाइट की पॉसिबिलिटी 10 से मेजर करें तो 7 होग एंड्रोजन की और 3 होगी उसकी। मास्टर कहता, क्या अगर ऐसी बात है तो फिर अगर मैं और आप भी एंडोज के साथ उससे फाइट करते हैं तो फिर हम लोग पक्का से ही जीत जाएंगे। मैंने सही कहा ना? लेकिन गोब्लिन अभी भी डर रहा होता है, इसी वजह से वो आने से मना कर देता है। मास्टर कहता है, तो फिर अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? गोब्लिन बताता है, अब हमें जाना है कॉप्स हार्वेस्टर के पास, जो कि यही जंगल में ही है। उन लोगों के अटैक बार बहुत ही ज्यादा है। तभी उनके सामने एक कॉप्स हार्वेस्टर आ जाता है और तभी कुछ होता है जिसकी वजह से गोब्लिन कहता है छुप। तभी वहाँ पर एक स्ट्रिंग आता है जो कि कॉप हार्वेस्टर को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही लोग चौंक जाते हैं। फिर वो स्टिंग में बंद कर कॉप हार्वेस्टर बिल्कुल जलता हुआ चला जाता है और माशा इनविजिबल हो जाता है। तभी वहाँ पर लियोन की आवाज आती है जिसको सुनकर इन दोनों ही लोगों की फट जाती है। स्पिनर, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? स्पिनर कहता है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। उसने कॉप हार्वेस्टर को जगह बांधा होता है। स्पिनर उसको ये भी बताता है कि ये जो मैंने लाश वाले को पकड़ा था ये किसी चीज की तरफ देख रहा था। लियोन उसी तरफ बढ़ने लगता है। गोब्लिन मास्टर से बार बार पूछ रहा होता है, क्या तुमने स्टील सप लगाया है? वो कहता है, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लियोन उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा होता जैसे उसको कुछ आभास हो गया हो कि यहाँ पर कोई है। वो कहता, कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कोई है भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ से कुछ एनर्जी सेंस हुई थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तब इस बकी आवाज आती है, इस तरफ और भी है, जिसकी वजह से लियोन का ध्यान पड़ जाता है और वो इन लोगों को इग्नोर करके अपने काम में निकल जाता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि एनकाउंटर क्लोज था, बहुत ज्यादा क्लोज। तन सिन जाता है लियोन पे, जो कि इतने ज्यादा खून खराबी के बाद अपनी बॉडी को साफ कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है, डेमंस ऑफ प्लेजर एंड करप्शन। हाँ, बड़ी अजीब बात है, आखिरकार इस गेट में इतने सारे डेमंस ऑफ प्लेजर एंड करप्शन क्या कर रहे हैं? और ऊपर से वो हाई रैंकर्स है, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें एलिट्स। ऊपर से द ग्रेट डेमन भी यहीं पर ही है। लेकिन ऐसा है क्यों? तभी वहाँ पर किसकी आवाज आती है? उनकी गंदी स्मेल। जब लियोन उस सर को देखता है ये होती है क्वीन। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उसको अभी क्वीन की प्रेजेंस यहाँ पर सेंस नहीं हुई थी। क्वीन कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा थक गए होगे तो फिर तुम आराम क्यों नहीं कर लेता? भाई डैम आगे पढ़ता है, वो कहती है नाइट, या फिर मैं कह सकती हूँ मेजेस्टी किंग ऑफ द लायन हार्ट है ना। लियोन भी अपने कपड़े उठाते हुए यही सोच रहा होता, डैम शिस बेटी, और उसने तो अभी तक कुछ ऐसा किया भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की ही लोगों के बदन का कारण बनती है, और जो आम इंसान होते हैं उनको उन्हीं के ही बदन के बारे में कोई भी एहसास नहीं होता। लेकिन मैं अलग हूँ, क्वीन कहती है, मेरा नाम है बटला एलिज एस्पीरिया, मैं छोटे से किंगडम की रानी हूँ। लियोन कहता है, मेरा नाम है लियोन ड्रैगन या लायन हार्ट एंड मैं लायन हार्ट किंगडम का किंग हूँ। क्वीन कहती है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो? मैं तो बस उसका शुक्रिया अदा करने आई थी जिसने कि मेरी किंगडम को बचाया है। लियोन कहता, अभी आधी रात है और ये एक नोबल लेडी का किसी से भी मिलने का सही समय नहीं है। वो घबराते हुए कहती है, मुझ पर नजर रखी जाती है। लियोन
कहता है क्या कोई रानी पर नजर रखेगा, लेकिन वो है कौन क्वीन एक बार को शांत हो जाती है। देन वो रिवील करती है कि वो बंदा है जनरल एंड उसके नाइट्स भी उसी के ही साथ है। ये लोग हमेशा ही मुझ पर नजर रखते हैं और यहाँ तक कि मुझे कैद भी कर देते हैं। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। लियोन कहता है बोली, मैं सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगा। क्वीन कहती है प्लीज जनरल और उसके नाइट्स को मार दीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं देन मैं आपको दे दूंगी। अरे भाई किंगडम, तुमने क्या सोचा? देन वो उससे गले लग जाती है। डम, तुम्हें क्या लगता है लियोन पिघल जाएगा क्या? एंड कहती है कासल के अंडरग्राउंड फ्लोर्स में जाइए, वहाँ आपको कुछ मिलेगा क्योंकि जनरल ने वहाँ पर कुछ छुपाया हुआ है। तभी जनरल क्वीन को ढूंढते हुए लियोन के गेट पर खड़ा हो जाता है एंड गेट को खोल देता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है वहाँ पर होता है सिर्फ लियोन। लियोन कहता है तुम लोग आधी रात में किंग के रूम में घुस रहे हो, ये कैसी गुस्ताखी है? जनरल कहता है मुझे पता है ये चीज गलत है, लेकिन अभी एक सिचुएशन अर्जेंट थी। लियोन कहता मैं डेमन से मिला था। जनरल कहता अच्छा ऐसी बात है। लियोन कहता तुम्हारी रानी रात को इधर उधर घूमती है और तुम्हें उसकी कोई भी चिंता नहीं है, इसी वजह से तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। जनरल कहता वो हमेशा ही ऐसा करती। लियोन कहता है ये कौन सी बात हुई? तुमने एक रॉयल को अकेला छोड़ दिया, वो भी उस टाइम पे जब पूरे किंगडम में डेमंस का खतरा मंडरा रहा है। जनरल कहता डेमंस नाइट में अटैक नहीं करते। लियोन कहता ये कौन सी फालतू की बात है, डेमंस को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये दिन है कि रात, उनको बस हमला करने से मतलब है और उसको भी ये चीज पता होगी और ऐसा बेवकूफ कभी भी जनरल नहीं बन सकता। तभी जनरल वहाँ से निकलने लगता है। लियोन उसके जाने से पहले कहता क्वीन ने मुझको ये बताया कि तुम उसको बंदी बनाकर रखते हो। जनरल कहता ये हमारा आंतरिक मामला है, इसी वजह से इसकी फिक्र किसी बाहरी को नहीं करनी चाहिए। देन वो वहाँ से निकल जाता है। लियोन सोच रहा होता है कि ये बंदे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड अगर मुझे सच्चाई तक पहुँचना है तो मुझे अंडरग्राउंड में इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। देन वो स्पिनर को बुलाता है एंड काम सौंप देता है। देन कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है उनके पैलेस की ओर काफी सारे डेमंस आ रहे होते हैं जो कि पागलों की तरीके बढ़ते जा रहे होते हैं। उन लोगों को एंड्रोजन ने भेजा है, वो भी कई सारे वादे करके। इसी वजह सभी डेमंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जैसे वो सामने को देखते हैं तभी वहाँ पे आती है एक बहुत बड़ी स्पीयर, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड काफी सारे डेमंस मर जाते हैं। ये स्पीयर होता है लियोन का। तभी वो लोग देखते हैं जो डेमंस मरे होते हैं उनके अंदर से सोर्स निकल रही है जो कि ईयरली इम्पॉसिबल है, और लियोन ने एक जगह से खड़े हो होली ग्रल के अंदर उनकी सोर्स को ट्रैप कर लेता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनकी एनर्जी को, और उनको घूरते हुए अपनी तलवार निकालने लगता है। देन वो कहता है मैं लायन हार्ट पेथिन की जगह तो मेवेस को सबक सिखाऊंगा और बताऊंगा कि लाइफ कितनी प्रेशियस होती है। आओ चीड़ हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा है। देन जब सीन चेंज होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है अंडरग्राउंड का सीन जहाँ पे दो नाइट्स किसी चीज की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जनरल जाता है। वो उनसे पूछता है सील अच्छे से काम कर रही है ना? वो लोग कहते हैं हाँ। देन वो लोग अंदर जाने लगते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्पिनर भी स्टीथ मोड पे इन लोगों पे नजर रख रहा होता है। जनरल अंदर जाते हुए कह रहा होता है सब कुछ ठीक है, अब वो वक्त दूर नहीं बस थोड़ा था और अब बहुत ही जल्द 100 यस और रिजल्टमेंट खत्म होने वाला है। वो एक जगह से पर्दा हटाता है और स्पिनर वहाँ पे जो देखता है वो उसको देखकर चौंक जाता है। देन जब सीन चेंज होता है हम लोगों को दिखाई जाती है डेमन में बहुत सारे डेमंस की डेड बॉडीज पड़ी होती है एंड कुछ डेमन को बंदी बनाया गया होता है। उन सभी लोगों के हाथ बंधे होते हैं एंड उनको कोई खींच रहा होता है। वैसे आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये किसका काम है। ये डेमंस बिल्कुल बेइज्जत है। तभी एक डेमन वहाँ पे गिर जाता है। डेमन उसको उठाने लगता है बट वो डेमन अपना रूप बदल लेता है और डेमन को सेड्यूस करके अपने आप को छुड़वाने के लिए कहता। डेमन भी उसके सेक्शन में पड़ ही गया होता और उसको छुड़वाने वाला होता। तभी उसकी एक एबिलिटी एक्टिवेट होती है जो कि लियोन ने दी थी, जिसकी वजह से वो डेमन के सेक्शन से बाहर आ जाता है और डेमन की असली फॉर्म देखकर डर जाता है। फिर उसके बाद वो उसकी गर्दन छिटका देता है। वो डेमन पूरी तरीके से हैरान होती है कि एक आम इंसान मेरे सेक्शन से कैसे बच गया। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है कौन उधम काट रहा है। डेमन छूटते ही डेमन का नाम लगा देता है, जिसकी वजह से डेमन डर जाती है एंड लियोन गुस्से में आकर उस डेमन को लात दिया देता है। बाकी डेमन्स भी उसको देखकर डर रहे होते हैं क्योंकि इनके लिए तो लियोन ही डेमन है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है। लियोन भी सिटी में वापस आ जाता है। जिनसू कहता है मैजेस्टी हम लोग सारे डेमन्स को सबक सिखा के आए हैं, फिर भी यहाँ की प्रजा हम लोगों से खुश क्यों नहीं है? ये लोग एक्साइटेड क्यों नहीं दिख रहे? लियोन कहता है वो आम लोग हैं और हम लोग डेमन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से चारों तरफ अराजकता का माहौल फैला है। हालांकि कुछ एलिट्स खुश है एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है, लेकिन हम लोग अभी भी अपने सदमे से बाहर नहीं आए हैं और इसी वजह से मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि जिन डेमन्स को
हम लोग पकड़ के लाए हैं उनको फांसी आम जनता ही देगी। और अभी हम लोग जीतने के बाद वापस आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ग्रीट करने लिए कोई भी नहीं। एंड वो देखता है कि पैलेस की खिड़की से एक रेड कलर की लाइट निकल रही होती है, जो कि होता है जैक स्पिनर। एंड वो लियोन को सिग्नल दे रहा होता है। थोड़ी देर में लियोन स्पिनर को लेकर उस जगह पर पहुंचने लगता है। एक गेट पर सोल्जर्स खड़े होते हैं जो कि लियोन को एंट्री करने से रोकते हैं, लेकिन लियोन सोल्जर्स के साथ में गेट को भी तोड़ देता है एंड वहाँ पर अंदर जाने लगता है। जिनसू कहता है क्या हम लोगों को यहाँ पर ऐसे अंदर घुसना ठीक रहेगा? किम कहता है छोड़ दो, इतनी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें मैजेस्टी के साथ रहना है तो इन सभी चीजों की आदत डालनी होगी। तभी डेमन को कुछ दिखता है और वो लियोन को बता देता है। जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो होती है काफी बड़ी केव जहाँ पर एक बेड रखा होता है। लियोन कहता है तो मुझे क्लियर हो ही गया कि वो लोग यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं। वो बेड की ओर आगे बढ़ जाता है एंड पर्दे को खोल देता है और पर्दे के पीछे होती है फर्स्ट क्वीन, जिसको देखकर सभी लोग ही बहक जाते हैं एंड उसकी ब्यूटी के जाल में फंसने लगते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा ये उसके सेक्शन में फंस जाते हैं। लियोन समझ जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो कहता है उस चीज से लड़ो, उस एनर्जी को अपने ऊपर मत होने दो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। लियोन कहता है मुझे ऐसा लगा ही था कि ये नौबत कभी ना कभी तो आएगी ही। चलो अब मुझे ये काम मैन्युअली ही करना होगा। वो सभी लोग की गर्दन पकड़ के बेहोश कर देता है और जब वो डेमन की ओर बढ़ा होता है वो स्माइल करता है, क्योंकि वो देखता है कि डेमन के हाथ में चाकू होती है एंड वो उससे अपने आप को हर्ट करके सेक्शन में फंसने से बच रहा होता है। लियोन अपने पास से होली ग्रल निकालता है एंड उसका यूज करके डेमन को हील करने लगता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है एंड कहता है अमेजिंग, आखिर तुम लोग क्वीन के सेक्शन से कैसे बच गए? लियोन कहता है ओह, तो जैसा मैंने सोचा था, तुम लोग भी क्वीन के सेक्शन से बचे हुए हो। जनरल कहता है क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत पड़ गई है लियोन, ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो क्वीन का मैजिक है ये किसी से भी ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी आम इंसान इसकी चपेट में आने से नहीं बच सकता। और मैं ऐसी पावर पहले भी देख चुका हूँ, या फिर कह सकते हैं उसका सामना कर चुका हूँ। लेडी ऑफ प्लेजर क्वीन की सेक्शन पावर भी एक डेमन से ही आती है, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मुझे डेमन से घिना है, लेकिन मुझे क्वीन के अंदर से उनकी एनर्जी नहीं सेंस हो रही है। और हाँ, अपनी शक्ल तो देखो, तुम लोग इतने ज्यादा चौंके हुए क्यों लग रहे हो? तभी वो अपनी रीगल निकालता है एंड उसमें किसी फूल की पंखुड़ी डाल देता है। डियर डिवाइनिंग ऑफ ड्रीम एंड डे, आपका गार्डियन आपका आवाहन करता है। तभी वहाँ पर प्लू आ जाती है। रियाना जेनाइट, मैंने तुम्हारी कॉलिंग सुन ली है और यहाँ पर आ भी चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि डेमन्स ऑफ करप्शन ने यहाँ पर धस मचा दी है। ये पूरी जगह बिल्कुल एक एविल ड्रीम की तरीके है, जो कि पूरी तरीके से करप्ट है, और ड्रीम चाहे जैसा भी हो वो कभी ना कभी टूटता जरूर है। तभी वो कुछ करती है जिसकी वजह से वे चारों तरफ फैलने लगती है। देखते ही देखते उसका असर पूरे किंगडम में हो जाता है और तभी ड्रीम शट डाउन होता है। देन हम लोगों की नजर जाती है जनरल पे, जो कि अपने असली रूम में आ चुका होता है, और वो होता है एक डेथ नाइट। एंड सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जितने भी नाइट थे वो सारे के सारे ही डेथ नाइट्स हैं। लियोन कहता है अच्छा, तो उसी वजह से मैं इनको नहीं समझ पाया, सारे डेथ नाइट्स एक बड़े होते हैं और बस यही कह रहे होते हैं क्वीन की रक्षा करो, सील की रक्षा करो। ओ नहीं भाई, यहाँ पे उस सेल की बात नहीं हो रही है। तभी लियोन अपनी तलवार निकालते हुए कहता अगर ऐसी बात है तो इस ड्रीम गेट की शुरुआत भी क्वीन से ही हुई है, तो अगर मैं उसको नींद से उठा दूं तो ये सपना भी टूट जाएगा। तभी जनरल काफी डेथ नाइट्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन लियोन ने अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लिया होता है। पर जब वो अपने राइट साइड में देखता है तो वहाँ पे होता है एक और डेथ नाइट, लेकिन लियोन जनरल के ही स्वॉर्ड का यूज करता है और उसको पीछे ढकेल के उसी के साथी को मरवा देता है। वो कह रहा होता मैं तो तुम्हारे साथ टाल कर रहा था, क्या तुम नाइट्स के ऑनर को भूल गए हो? जनरल कहता मैंने अपने अंदर का नाइट कब का मार डाला, और उसी के ही साथ में नाइट्स का ऑनर भी। तभी वो काफी सारे डेथ नाइट्स को उसके ऊपर छोड़ देता है। लियोन पावर अप करते हुए कहता तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हर तरफ से मुझ पर अटैक करोगे तो तुम मुझे टच करने में कामयाब हो जाओगे? वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक डेथ नाइट को चीर देता है एंड जो हवा में होता है वो उसके सर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और सच में ये सीन बहुत ज्यादा बैडस लग रहा है। और फिर होना ही क्या था, वो उस डेथ नाइट को स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। एक डेथ नाइट अभी भी हवा में होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और जनरल भी उसी की ओर बढ़ रहा होता है। लियोन भी समझ जाता है कि ये लोग इतने भी कमजोर नहीं है। तभी देखते ही देखते जनरल लियोन के ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है। लियोन भी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है एंड अपनी तलवार को निकाल के जमीन में गाड़ देता है। देखते ही देखते चारों तरफ पूरी जमीन में डिवाइन लाइट फैल जाती है एंड वहाँ पे होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। जब धूल छंटती है तो जनरल देखता है कि वो घुटनों में है एंड लियोन ने एक ही अटैक से सारे रॉयल बॉडी गार्ड्स को हरा दिया है।
है। लियोन उसकी भी ऊपर तलवार को तान देता है एंड कहता है इस फालतू ड्रीम से उठ जाओ। वैसे भी कोई ड्रीम हमेशा के लिए नहीं चलता, लेकिन वो उसको मारता नहीं है क्योंकि उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार क्वीन ने अपने ही वफादार को मारने को क्यों कहा। क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? वो जनरल से कहता है अपना मुंह खोलो और बकना शुरू कर दो, तुमने क्वीन के साथ क्या किया है। जनरल कहता है क्वीन ने एक डील की थी डेमन के साथ एंड वो पूरी कहानी बताने लगता है। हम लोग उसके पास में चले जाते हैं जहाँ पर क्वीन अपने थ्रोन में बहुत ही बुरी हालत में बैठी होती है एंड उसके चारों ओर पड़ी होती है लोगों की लाशें। जनरल में अपने कदमों में होता है। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती और अपने ही मन में कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे आता है डेमन जो कि क्वीन से एक डील करने को कहता है जिसके चलते वो पूरे किंगडम में एसेंस ऑफ करप्शन को डालेगा जो कि रहेगा 100 सालों तक, और अगर इन 100 सालों में तुम करप्ट नहीं होती हो तो मैं तुम्हारे लोगों को बचा लूंगा। हालांकि उस टाइम क्वीन को एहसास हो गया था कि ये एक चाल है, लेकिन उसके बाद भी वो ना चाहते हुए भी एक डेमन के ट्रैप में फंस गई क्योंकि उसको यही एक आखिरी चारा नजर आ रहा था। जैसे वो डील को एक्सेप्ट करती है उसका असर 5 साल में ही दिखने लगता है। किंगडम के बहुत सारे लोग करप्ट हो जाते हैं। सब लोग अपने भोग विलास में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि चारों तरफ नरसंगा मचने लगता है। क्वीन को भी इस चीज का एहसास हो चुका होता है कि उसने उस डेमन की डील को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है जो कि सिर्फ उसको ही नहीं उसके पूरे किंगडम को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है क्योंकि ये डेमन बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसके डील में कोई खामियां नहीं थी। मतलब अगर किसी ने एक भी बार उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उससे बच नहीं सकता, फिर चाहे वो अपने आप को मार ही क्यों ना डाले। अगर कोई इस डील से बचने के लिए अपने आप को मारता है एंड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग या नरक में नहीं जाती बल्कि पृथ्वी में भटकती रहती है। और जैसे ही 100 साल की डील खत्म हो जाएगी वो सारी आत्माएं करप्शन की गुलाम बन जाएंगी और अनंत काल तक उसकी सेवा करेंगी। इसी वजह से वो धीरे धीरे टूटती रही क्योंकि वो अपनी आंखों से ही अपने साम्राज्य का पतन होते हुए देख रही थी। और फिर जब 50 साल बीत जाते हैं तब वो पल आता है जब क्वीन के नाइट्स भी करप्ट हो जाते हैं और उनका एक वफादार नाइट उनके टेम्पटेशन से नहीं बच पाता और उनके बेड में एंटर कर जाता है, लेकिन जनरल उसका खात्मा कर देता है। और फिर उसके बाद वो एक फैसला लेता है। वो सारे नाइट से ये कह रहा होता है सभी लोग गौर से सुन लो जैसा कि तुम लोगों को भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी जिंदा इंसान क्वीन की सेडक्शन से नहीं बच सकता। तो हम लोगों को अपनी लॉयल्टी निभाने के लिए अपना बलिदान देना होगा, हमारी क्वीन की रक्षा करने के लिए और किंगडम का वापस से उत्थान करने के लिए। हम लोग देखते हैं जनरल के साथ में वहाँ पे जितने नाइट्स भी होते हैं वो अपनी यादों से खुद की जान ले लेते हैं। और जैसा कि डेमन की डील थी कि अगर कोई भी करप्शन से बचने के लिए अपने आप को मारता है तो उसकी आत्मा धरती में भटकती रहेगी। और ऐसे ही लोगों ने ये डिसीजन लिया और डेथ नाइट बने क्वीन की रक्षा करने के लिए जनरल कह रहा होता हम लोगों ने अपने आप को मार दिया ताकि हम लोग क्वीन की टेम्पटेशन से बच सके। फिर हम लोगों ने क्वीन को सील कर दिया जिसके 80 साल बीत चुके हैं एंड इसी वजह से क्वीन को आधा दिन सोना पड़ता है। लियोन कहता है तो इसी वजह से उसने मुझको तुम लोगों को मारने को कहा। प्लू कहती है लायन हार्ट क्या तुमने वो फील किया? लियोन कहता है हाँ मैंने भी इस चीज फील किया। उसको किसी का और सेंस हो रहा है जो कि होता है बहुत दूर में खड़े ग्रेट डेमन का। उसके साथ में और भी डेमन्स होते हैं। लियोन को से महंगा था डेमन्स उठो लायन हार्ट के सोल्जर्स तुम लोग कितने टाइम तक सोने वाले हो? जिनसू और गम को बिल्कुल अभी भी होश आया होता और उनको कुछ आइडिया भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी लियोन किम की गर्दन पकड़ता है एंड उसको खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। तभी हम लोग देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर सिटी की और डेमन की फोर्स बढ़ रही होती है। लियोन के सोल्जर्स उसको देखते हैं एंड भाग के उसके पास आ जाते हैं। जिनसू डेमन की ओर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि सच में ये लोग नंबर में बहुत ज्यादा है। तभी डीसन आगे आता है एंड कहता है सोल्जर्स अपने स्वॉर्ड्स को उठाओ। वो बस यही सोच रहा होता है मैजेस्टी ने मुझसे ये कहा कि हमें बस अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है एंड अगर हम लोग अपनी पोजीशन होल्ड करने में कामयाब हो गए तो बाकी सब चीज मैजेस्टी ही संभाल लेंगे। हम लोग देखते हैं सारे सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले ली होती है एंड वो लोग डिफेंस मोड में आ जाते हैं एंड उनके एक तरफ खड़ा होता है जैक स्पिनर, वही दूसरी तरफ खड़ा होता है लियोन। तभी जो ग्रेट डेमन होता है वो अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है फ्रेंचिफिकेशन। ये स्किल को उसने सारे के सारे डेमन्स पर ही यूज की होती है जिसके चलते उनको जितना भी पेन होगा वो पेन की जगह उतना ही ज्यादा प्लेजर फील करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। सारे डेमन्स उन लोगों की ओर बढ़ जाते हैं। स्पिनर भी अपनी मशीन गन निकाल लेता है एंड लियोन स्टेलियन को सम्मन करता है एंड वो लोग कुछ सोल्जर्स के दम पर ही लाखों डेमन से फाइट ले लेते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे
सारे डेमन सोल्जर्स के पास पहुंच जाते हैं, बट वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर्स को उनको रोकने तक में दिक्कत हो रही होती है। बट उनको ये चीज भी पता होती है कि अगर वो लोग इन लोगों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो मैजेस्टी सबको हरा देंगे। पर तभी उसकी नजर जाती है लियोन पे, जिसके ऊपर सैकड़ों डेमन चढ़े होते हैं। डीसन को यही लग रहा होता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, लेकिन तभी जहाँ पे लियोन होता है वहाँ पे बहुत बड़ा डिवाइन पावर का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेमन्स भी उड़ जाते हैं। लियोन भी देखने में बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा होता है, इतना अग्रेसिव जितना वो इस वर्ल्ड में आने के बाद शायद कभी नहीं हुआ था। तभी उसकी नजर जाती है लियोन पे, जो कि जख्मी जमीन पर पड़ा होता है। लियोन को ये बात पता होती है कि ये डेमन ऑफ प्लेजर बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर्स के दम पे। हालांकि ये लोग कॉम्बैट में अच्छे नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो भी बफ चढ़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, मानना तो पड़ेगा। उस डेमन की ये ट्रिक बहुत ज्यादा शानदार है। मुझे अभी और ज्यादा पावर की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी मेरी करंट पावर है, क्या मैं उससे ये सब कुछ कर पाऊंगा? नहीं, फिर चाहे जो भी हो मुझे ये करना ही होगा। तभी उसका कुछ के कदमों की आवाज आती है। जब वो लोग उस तरफ देखते हैं, ये होता है जनरल एंड उसके डेथ नाइट्स, जो कि देखते ही देखते फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड डेमन्स को उड़ाने लगते हैं। जनरल लियोन के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। लियोन उससे कहता है, तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने सपने से जाग चुके हो। जनरल कहता है, हाँ मैं जाग तो चुका हूँ, बट फिर भी मेरी लॉयल्टी क्वीन को लेकर चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। देखो किंग ऑफ फॉरेन लैंड्स, हम लोगों ने सैकड़ों बैटल्स हारी है, और अगर आप ये चीज चेंज कर सकते हो तो हम लोग की चीज में आपका पूरा साथ देंगे। लियोन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। एंड जैसे जैसे वो आंखें पत रहा होता है, उसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है। लियोन कहता है, गॉड ऑफ वॉर एंड फायर प्लीज रिप्लाई दीजिए। उसका जो ओरा होता है वो देखते देखते चेंज होने लगता है, एंड ओरा के साथ में उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो रही होती है। एंड हम लोग देखते हैं उसके बालों की काफी क्रोध हो गई है, उसके साथ ही उसका ओरा भी काफी जोर से चारों तरफ फैल गया है। तभी गॉड ऑफ वॉर की आवाज आती है, तुम अभी भी अपने आप को सैक्रिफाइस ही कर रहे हो, और अगर तुम नहीं बचे तो ये फायर भी खत्म हो जाएगी। लियोन कहता, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसके अंदर गॉड ऑफ वॉर की झलक दिख रही होती है। जब डेमंस उसका ओरा देख रहा होता है तो उनकी भी हालत खराब हो रही होती है। लियोन जमीन अपनी तलवार को गाड़ देता है और कहता है, मैं हूँ द लायन। हार्ड गॉड ऑफ वॉर पीट उसका हॉर्समैन, और आपका हॉर्समैन अभी फायर ऑफ वॉर मांग रहा है। चारों तरफ उसका और फैल जाता है, और सभी लोगों के अंदर फायर ऑफ वॉर चली जाती है, और वहाँ पे एक कैवलरी भी समन होती है, जिसको 2 डेथ नाइट्स चला रहे होते हैं। लिस्ट लियोन को आराम करने को कहता है एंड अपना स्पीयर निकाल कर कैवलरी में चढ़ जाता है। वो बस यही कह रहा होता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को जीत तक का रास्ता दिखाऊंगा। एंड वो बहुत गुस्से के साथ डेमन की ओर बढ़ रहा होता है, एंड उसके रास्ते में जो भी डेमन्स आ रहे होते हैं उसको टॉरस उड़ाते जा रहे होते हैं। जैसे ही सब लोगों के अंदर फायर ऑफ वॉर चली जाती है, जनरल के साथ में डेथ नाइट की भी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, एंड द ग्रेट डेमन के पसीने छूट रहे होते हैं। क्या आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? ये तुच्छ से डेमन्स इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? जल्दी तुम लोग मैजिक गन फायर करो। तभी उसके पीछे बहुत सारे छोटे डेमन्स आते हैं, जिनके हाथों में होती है मैजिक कैन्स, एंड वो लोग देखते ही देखते काफी सारे मैजिक कैन्स लियोन के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। लियोन को ये अटैक्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। क्या तुम लोग अब दूर से वार करोगे? लॉन्ग रेंज अटैक काम करते हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जो कि होती है रेंजर टर्च, जिसकी वजह से उसके साथ में उसके टीम के जितने भी लोग होते हैं उन सब पे बैरो काम नहीं करेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों के ऊपर काफी सारे बफ्स आ जाते हैं, जिनको मैं तो पढ़ने से रहा। लियोन सारे डेमन्स को गिरते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो ऊपर कुछ देखता है। ऊपर होता है ग्रेट डेमन, जिनके की 2 हाथों में बूचर नाइफ होती है, एंड वो लियोन के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है और लियोन की कैवलरी भी टूट जाती है। लेकिन ग्रेट डेमन को लियोन कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता, एंड हम लोग देखते हैं लियोन होता है उसके डे ऊपर। वो टूट ही कैवलरी के ऊपर से पुश ऑफ लेता है, एंड ग्रेट डेमन की ओर अपने स्पीयर से जोरदार अटैक कर देता है। ग्रेट डेमन भी पूरी तरीके से प्रिपेयर होने लगता है, एंड अपने डेमन से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? इसको भी कभी खत्म कर दो। लियोन अपने साथी से ये कह रहा होता है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये सब कुछ सहन कर लो, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। बहुत सारे डेथ नाइट्स भी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ग्रेट डेमन बस यही सोच रहा होता है, इस इंसान के तो मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये लोग, ये फॉलन नेशन के नाइट्स, ये कब से इतने स्ट्रांग हो गए? वो ये सब इस वजह से कह रहा होता है क्योंकि सारे नाइट्स में गॉड ऑफ वॉर का बफ है, एंड वो डेमन्स को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे होते हैं। और अब लियोन खड़ा होता है ग्रेट डेमन के सामने। ग्रेट डेमन कहता है, तुम द किंग ऑफ लायन हार्ट, क्या तुमने 2 थ्रो डॉन का मारा था? लियोन
लियोन पहले तो सोचता है क्या तो थ्रो डाउन, बट देन वो हंसते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब उस पिद्दू से डेमन से है जो कि एक बड़े से कीड़े में बैठकर घुमा करता था। हाँ, मैंने उसको कुचल दिया और हाँ, उनके साथ में जितने भी लाखों डेमन्स थे मैंने उनके भी चिथड़े कर दिए। और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ भी अब सेम ही होने वाला है। बस फर्क अब इतना है कि मुझे तुम्हारे चिथड़े करने के लिए तुम्हारे ज्यादा हाथ काटने पड़ेंगे, लेकिन मुझे उसमें और ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट डेमन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, अब मरो। वो अपने बहुत सारे वेपन्स निकालता है, लियोन के ऊपर थ्रो कर देता है। लियोन कहता है तो तुमने अपने वेपन्स तक अपनी खुद की ताकत से नहीं फेंका, तुम सिर्फ अपने मैजिक पावर पे ही डिपेंडेंट हो और इसी वजह से तुम सभी लोग ही कमजोर हो। देन वो अपने स्पीयर को बहुत जोर से चार्ज करता है एंड ग्रेट डेमन की ओर फेंक देता है, जिससे कि उसका एक हाथ कट जाता है। डेमन पूरी तरीके से हैरान होता है कि लियोन उसके अटैक से कैसे बच गया और ऊपर से उसका एक हाथ भी काट दिया। जैसे वो ऊपर देखता है हवा में होता है लियोन, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। वो कह रहा होता है तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा तभी कोई तो बात होती है, जिसकी वजह से ग्रेट डेमन हंसता है एंड अपने क्राउन को यूज करता है। क्राउन ऑफ डिजायर ये एक ऐसा क्राउन है जो कि विक्टिम्स को उन्हीं के ही डिजायर में डुबा देता है एंड इससे कोई भी जिंदा इंसान नहीं बच सकता। जितने भी डेथ नाइट्स होते हैं उनको भी लियोन की चिंता हो रही होती है, लेकिन हम लोग देखते हैं लियोन ग्रेट डेमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। ग्रेट डेमन कहता कैसे तुम इल्यूजन ऑफ डिजायर से कैसे बचे। लियोन कहता लेडी ऑफ डिजायर भी आज तक मुझे अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कीड़ा मुझको टेम्प्ट कर पाएगा। और अब डेमन को पता लग गया है कि उसने इस बार गलत बंदे से पंगा ले लिया। उसके दिमाग बस यही चीज चल रही होती है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई भी इंसान जिंदा है तो उसके अंदर तो डिजायर्स होंगे ही, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। लेकिन जो भी हो अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे अपनी जान बचाकर भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है एक मिनट और पीछे से आता है एंड उसको उड़ा देता है, जिसकी वजह से ग्रेट डेमन ढेर हो जाता है। इतना गंदा मारा जा रहा है कहे का ग्रेट डेमन लियोन ग्रेट डेमन के पास जाता है एंड उसके सीने पर अपने पैर को रख देता है। ग्रेट डेमन चिल्ला रहा होता है तुम खुद कायर हो, तुमने इस फाइट में जीतने के लिए एक गॉड का साथ लिया है, लेकिन तुम नाइट हो और तुम्हें फेयरनेस से लड़ना चाहिए। लियोन कहता है हाँ मुझे पता है कि 2 लोगों के डुअल में तीसरे बंदे का आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें ऑनर की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग डेमन्स हो और ये एक बैटल नहीं है, ये है एक नरसंहार। वो अपनी स्वॉर्ड को इसके ऊपर तान देता है। मरने से पहले एंड्रोजन के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है जो कि होता है रेसिस्ट, और बूम खत्म। लियोन का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट पूरे किंगडम से दिखता है और यहीं पर ही ग्रेट डेमन ऑफ प्लेजर का खेल खत्म देन हम लोगों को दिखाई जाती है। क्वीन जो कि अपनी पास्ट लाइफ का नाइटमेयर देख रही थी, उसकी आंखों के सामने लाखों डेमन्स आते हैं, लेकिन वो फिर भी अड़ी रहती है क्योंकि उसको पता था अगर वो इनको रोकने में कामयाब नहीं हुए तो उसका पूरा किंगडम ही तबाह हो जाएगा। वो डिफेंस करती है, वो अटैक भी करती है एंड वो लड़ने के साथ साथ जीती भी। वो बहुत सारी जंगें जीती, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ये डेमन्स मरते ही नहीं थे और इसी वजह से क्वीन इस वॉर को जीतने के बाद भी हार जाती थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी वॉर जीतती है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने डेमन्स को मारती है, क्योंकि आखिरी में सारे डेमन्स वापस आ जाते हैं। उसका साम्राज्य तबाही की ओर बढ़ जाता है एंड वो ग्रेट डेमन के ट्रैप में भी फंस जाती है, क्योंकि उस समय उसको ये लगा कि बस यही इकलौता रास्ता है जिससे वो अपनों को बचा सकती है। और ऐसा ही हुआ। स्पीरिया किंगडम का पतन, वो जो खुशहाल किंगडम था लॉयल नाइट्स का और एक ब्राइट क्वीन का, वो बुराई में टूट गया और आखिरी में सब लोग ही मारे गए। क्वीन नींद में बस यही सोच रही होती है कि सब कुछ उसकी ही गलती है और वो यही उम्मीद करती है कि ये नाइटमेयर जल्दी ही खत्म हो जाए। देन हम लोग देखते हैं लियोन को, जिसके सामने वो आइटम्स रखे होते हैं जो कि उसको ग्रेट डेमन को मारने के बाद मिले हैं, जो कि होता उसका क्राउन एंड उसके वेपन। स्पिनर उसके वेपन्स को उठा लेता है एंड कहता है ये हाई स्ट्रेंथ मेटेलिक मटेरियल से बना है तो ये बहुत काम का हो सकता है। लियोन कहता लेकिन ये इविल से करप्टेड है। स्पिनर कहता मैं उसको इससे निकाल सकता हूँ। लियोन कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम इसको ले सकते हो, लेकिन अब इस क्राउन का क्या करे। तभी प्लू कहती है मुझे वो क्राउन दिखाओ जो कि तुमने इविल को मार के हासिल किया है। जब लियोन उसको दिखाता है वो कहती है हाँ ये क्राउन देखो, शायद से तुम्हें अब याद नहीं होगा लेकिन ये क्राउन सारे ग्रेट डेविल्स के पास होता है एंड वो इसी का यूज करके इंसानों को लस्ट के पॉइंट्स इल्यूजन में फंसा देते हैं। शायद से मैं इसको कुछ काम में ला सकती हूँ। लियोन कहता है ठीक है, वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि इससे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो मैं दे दूंगा। प्लू कहती है लायन हार्ट तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लड़े हो। गॉड ऑफ वॉर भी तुम्हें कुछ ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर भी आ जाते हैं एंड लियोन को शाबाशी देते हैं
हैं। लियोन दोनों गॉड से कहता है, मेरे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इन लोगों के करप्टेड सोल्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं और आपस में थोड़ी बहस भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों की सोल्स पूरी तरीके से करप्टेड है एंड इन्होंने डेथ का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया है। सो इसी वजह से प्लू लियोन को मना कर देती है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ही मर्जी से साइकिल ऑफ डेथ को एस्केप किया है। तभी वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है एंड कहती है, अदर वर्ल्ड के डिवाइनेटिज प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं इस फॉलन नेशन की क्वीन हूँ जिसके ये लोग नाइट्स हैं और मैं लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। वो लोग क्वीन की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो पूरे पैंथियन में कोई भी तुम लोगों की सोल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो करप्टेड है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे पापों को धुल दिया है और ऊपर से लायन हार्ट ने तुम लोगों को कंसीडर किया है। तो इससे अच्छा कोई अप्रूवल मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों के सोल को प्यूरिफाई करूंगी और जिंदगी जीने का एक और मौका दूंगी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम एक प्रिस्टेस बन जाओ एंड हमारे फेथ को फैलाने में लायन हार्ट की मदद करो। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारे नाइट्स को एक और चांस दे सकती हूँ। क्वीन तुरंत ही गॉडेस की शर्त मान जाती है एंड इसी के साथ पूरा स्पीरिया किंगडम में प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल इविल के टेक ओवर से पहले जैसा। एंड अपने भाई को एक बंदी भी मिल जाती है, सुंदर और सुशील। तभी लियोन के बाद डीसन आता है। वो डीसन से जंग के बाद के नुकसान के बारे में पूछता है। डीसन बताता है, जितने भी लोग इंजर थे उनको होली ग्रेल का यूज करके हील कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों में से 6 लोग चल बसे उन 6 लोगों की डेड बॉडीज वहीं पर ही रखी होती है और उनके आसपास बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियोन आता है। लियोन को पता होता है कि उन लोगों ने आज जिससे फाइट की थी वो एक ग्रेट डेमन था और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों को डैमेज बहुत ही कम हुआ है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर जमीन में गाड़ देता है एंड कहता है, मैं तुम लोगों के लिए प्रे करूंगा। डियर गॉड ऑफ वॉर, आपके वॉरियर्स यहाँ हैं जो कि जंग के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। प्लीज इनकी सोल्स को गाइड कीजिए एंड उनको स्वर्ग में आश्रय दीजिए। तभी उन लोगों की सोल्स वहाँ से गायब हो जाती है। दिन सीन शिफ्ट होता है अर्थ में, जहाँ पर फ्लक्चुएटिंग गेट के बाहर एसोसिएशन ने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हंटर्स तैनात कर रखे हैं। लियोन को अंदर गए एक हफ्ता बीत चुका होता है एंड एक हफ्ते बाद लियोन वापस आ जाता है और वो साथ में क्वीन को भी लाया होता है। जैसे ही सब लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने गेट को क्लियर कर दिया है, सभी लोग एग्जीक्यूटर्स को बता देते हैं। देन लियोन से एसोसिएशन प्रेसिडेंट बात करते हैं। लियोन उसे कहकर क्वीन को एक सर्वाइवर डिक्लेयर करवा देता है। प्रेसिडेंट शहीद हंटर्स के लिए प्रे भी करते हैं। लियोन कहता, वैसे जैक स्पिनर ने फ्लक्चुएटिंग गेट के अंदर की बहुत सारी वीडियोस निकाली थी, क्या तुमने उसको देख लिया? प्रेसिडेंट कहता है, हाँ, वो एक फ्लक्चुएटिंग रेड गेट था जिसमें कि एक ग्रेट डेमन भी था और इतने कम लॉसेस के साथ उस गेट को क्लियर करके वहाँ से निकालना बिल्कुल चमत्कार है। लियोन कहता, मैं शहीदों की फैमिली से मिलना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कहता, क्या अकेले ही? लियोन कहता है, हाँ, वो मेरे सोल्जर्स थे एंड मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। हालांकि प्रेसिडेंट को समझा रहा होता कि वहाँ जाने इस लियोन को दिखते होंगी। लियोन कहता है, हाँ, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि उन शहीदों की फैमिली पे क्या बीत रही होगी। और हाँ, मैं आपसे एक और चीज चाहता हूँ, वो जो गेट के अंदर की वीडियोस थी उनको पूरे वर्ल्ड में रिवील कर दीजिए और जितने हो सके उतने हंटर्स को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अब डेमंस का अगला निशाना है ये दुनिया। द लियोन भी अपने गिल्ड की बेस में पहुंच जाता है, लेकिन उसको ये भी लग रहा होता है कि डेमंस इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो उसे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा, उसे खुद ही जाना पड़ेगा। वो अपने सीने में हाथ रखता है और कहीं पे कनेक्शन बनाने लगता है एंड वो देखते ही देखते पूरी तरीके से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो आंखें खोलता है उसके सामने होता है बहुत ही आलीशान पैलेस एंड काफी सारे नाइट्स। वो लोग कहते हैं, मैजेस्टी आपका स्वागत है, हम सभी सेवक आपकी सेवा में हाजिर हैं। सभी लोग उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं। देन हम लोगों को रिवील होता है कि ये जो जगह है वो कुछ और नहीं बल्कि है स्वर्ग। वो वहाँ पर सभी लोगों का ही हाल चाल लेता है। वो जो लड़की होती है वो होती यहाँ के ग्रेट सेंट इन जैक। कुछ नाइट से मिलने की बाद लियोन से मिलते हैं लायन हार्ट के पिछले राजा आर्गन। लायन हार्ट वो लोग आपस में बात करते हैं। लियोन आर्गन से पूछता है, वैसे यहाँ पर कुछ नई सोल्स आई होंगी जिनको कि मैंने ही भेजा था, क्या आपने उनके बारे में कुछ सुना है? आर्गन कहता है, तुम उनकी चिंता मत करो, यहाँ पर 180 साल बाद नई सोल्स आई है, इसीलिए उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर तुम आए हो तो कुछ जरूरी काम होगा, वो क्या है? लियोन कहता है, मैं पैंथियन की गॉड से मिलता और बात भी करता, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए मुझे अभी के लिए प्रेटी सीरियस विजडम चाहिए। आर्गन कहता है, तो वो तो तुम्हें फॉरेस्ट में ही मिलेगा एंड वहाँ तक जाने के लिए तुम पैथिल को बोरो कर सकते हो। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं लियोन एक एंजेलिक हॉर्स में बैठा होता है जिसका ही नाम होता है पैथियन। देन वो लोग थोड़ी देर में फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। जैसे लियोन फॉरेस्ट में पहला कदम रखता है, फॉरेस्ट उसका वेलकम करता है ग्लोरियस ड्रैगन स्लेयर के वंशज और किंग ऑफ लायन हार्ट के सक्सेसर। क्या हम लोग जान सकते
सकते हैं कि आप पैराडाइज में क्या करने आए हैं। लियोन कहता है, गनर, मैं गनरा से मिलना चाहता हूँ। द यंगेस्ट सेज पूरा फॉरेस्ट उसके लिए रास्ता खोल देता है। एलियन गनर के पास पहुंच जाता है, जो कि उसका अच्छा दोस्त भी है। गनरा पूछता है कि काम क्या है। लियोन कहता है, मुझे तुम्हारी सीडलिंग चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि पैराडाइज के अंदर तुमने अपनी सीडिंग प्लांट नहीं की है। गनर कहता है, वैसे तुम इतनी जल्दी किस बात की है, कुछ इमरजेंसी है क्या? लियोन कहता है, वो दुनिया अर्थ जो कि मेरा घर है, उसमें बहुत ही जल्द मौलिक इन्वेजन होने वाला है। एंड मैं ये चीज इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार का एक्सपीरियंस है। जैसे उन डीमंस को पता चला कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, वो लोग अपनी चाल चलने लगे, और मैं तो श्योर भी हूँ कुछ डीमंस अपना पहला कदम अर्थ की ओर बढ़ा भी दिया होगा। और अगर मैं इस बार जल्दी कदम नहीं उठाता हूँ तो ये दुनिया भी मेरे एम्पायर की तरीके अंदर ही अंदर सड़ जाएगी। गना को जैसे ही पता चलता है कि ये टाइम कितना ज्यादा क्रूशल है, वो अपने पास से सीडलिंग लियोन को दे देता है। लायन हार्ट, वैसे इस दुनिया से ये सीडलिंग कोई भी नहीं ले जा सकता, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। द लियोन वहाँ से निकल जाता है। वो अर्थ में वापस जा ही रहा होता है, उसको रास्ते में मिलता है इन जैक, जो कि उसको कुछ देता है। ये लो, मैंने तुम्हें ये इस वजह से दिया है क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत है, और हम मुझे पता है इस चीज की भी लिमिट है कि तुम यहाँ से कितनी चीजें ले जा सकते हो, लेकिन ये चीज बहुत काम की है। ये है द रिंग ऑफ एनिमल ट्रेनर। इसका इस्तेमाल करके कोई भी मॉन्स्टर तक को टेम कर सकता है, और जब मैं मर गया था तब मैंने इसको तुम्हारे लिए ही छोड़ा था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए एंड इसको मेरे साथ ही दफना दिया। तभी सर ग्रेटरस भी आगे आते हैं एंड लियोन को एक बुक देता है, वो होता है ट्रेनिंग मैनुअल, क्योंकि उसको पता है कि लियोन को अभी एक आर्मी को ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी और उसमें ये मैनुअल बहुत साथ दे सकता है। वो सैंड भी आगे आती है एंड अपने पास से उसको एक पेंडेंट देती है। ये होता है एक होली रेलिक। लियोन कहता, ये तो एक होली रेलिक है और इसको कोई भी सैंड दूसरे सैंड को ही दे सकता है, तो आखिर मैं इसको कैसे ले लूं? वो कहती है, अब इसको ले सकते हैं क्योंकि आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, और जब तक आपकी होली स्वॉर्ड वापस नहीं आती है तब तक ये रेलिक आपके प्रोटेक्शन करेगा, प्लीज इसको स्वीकार करिए। लियोन सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है एंड वहाँ से निकल जाता है। देन हम लोग देखते हैं अर्थ में आके वो किसी रूम के बाहर खड़ा होता है। मैं हूँ द किंग ऑफ लायन हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये रूम होता है बीट्राइस का। वो गेट को खोलती है और लियोन से अंदर आने को कहती है। लियोन कहता है, तुमने मुझे फॉर्मली परमिशन नहीं दी है तो मैं अंदर नहीं आ सकता। क्वीन हंसती है एंड काफी प्यार से उसको अंदर आने की परमिशन दे देती है। लियोन अंदर जाते ही समझ जाता है कि अभी तक क्वीन के अंदर से प्लेजर ऑफ करप्शन का मैना पूरी तरीके से नहीं गया है। वो वही चीज उसको बताता है। क्वीन भी उसकी बात समझ जाती है, इन सारी चीजों का ध्यान रखने को कहती है। वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। लियोन पूछता है, वैसे क्या तुम्हें यहाँ पर खुलने मिलने में दिक्कत हो रही है? वो कहती है, हाँ ये जगह नहीं है और मेरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग भी, तो मुझे यहाँ के तौर तरीकों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लियोन कहता है, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने लॉस पर भरोसा रखो जैसा मैं करता हूँ। एक किंग चाहे जहाँ भी जाए वो हमेशा किंग ही होता है एंड रोल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्वीन कहती है, ये तो एक इवेडर का माइंडसेट है। लियोन कहता है, नहीं ये अलग है। एक इवेडर अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने ख्वाबों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ ताकि मैं लोगों को सही रास्ता दिखा पाऊँ। क्वीन कहती है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ डीमंस को ही मारना नहीं है। लियोन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। गॉड्स ने मुझे एक डिवाइन क्वेस्ट दिया है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे क्वेस्ट में मेरा साथ दो। क्वीन के तारे चमकने लगते हैं एंड वहाँ बोल देती है, मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि आपने मेरा किंगडम बचाया था, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक और चीज चाहती हूँ। आर्क डीमन ऑथ प्लेजर, आप मुझे कोई ऐसी चीज सिखाइए जिससे मैं उस आर्क डीमन का खात्मा कर सकूं। लियोन भी ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस चीज में साथ जरूर दूंगा, क्योंकि उन कीड़ों को मसलने की जब भी बात आती है तो मेरी हार्ट बीट खुशी के मारे तेज हो जाती है। मैं बस ज्यादा से ज्यादा डीमंस को खत्म करना चाहता हूँ, और हाँ वैसे इन डीमंस को अगर मारो भी फिर भी ये आते ही जाते हैं, इसी वजह से मैं उनको ट्रॉमा में डालना चाहता था ताकि वो डर के मारे दोबारा ना आए, इसीलिए मैं उनको जिंदा ही उबालता था। वैसे ये बताओ, क्या तुमने कभी डीमन की क्लॉज के अंदर कील ठोक के देखी है? एक बार ऐसा करके देखना, वो क्या ही मस्त चिल्लाए, मजा ही आ जाएगा। क्वीन भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है एंड उससे कहती है, हाँ मैंने तो उनको रोलर बना के किलों के ऊपर चलवाया था। वो दोनों ही एक दूसरे की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे में एक कॉमन क्वालिटी मिल गई है, डीमंस के खिलाफ रेसिज्म। देन कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पे हैरी भागी जा रही होती है, लेकिन उसको रास्ते में कोई दिखता है। वो उनके सामने झुकने लगते हैं। ये होते हैं बीट्राइस एंड लियोन। लियोन जैसे उसको देखता है वो चाय लगाने को कह देता है, चल छोटू चाय
चाय लगा। वो भी क्या करें, वो दोनों ही लोगों को चाय पिलाने लगती है। लियोन कहता है हैरी तुम क्वीन बीट्राइस के लिए भी काम कर सकती हो, लेकिन हाँ तुम अगर क्वीन के सामने होगी तो तुम्हें अच्छे से पेश आना है। तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ ही पहन के आ जाओ। वो लगाता है उसको लेक्चर दे रहा होता है। क्वीन कहती है अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या था हैरी? मुझे तुम्हारे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फेरी एनर्जी सेंस हो रही है, तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो? लियोन कहता है इनका मतलब ये है कि तुम अपनी तलवारबाजी की स्किल्स दिखाओ। तुम मेरी बहुत दिनों से सेवा कर रही हो, इसी वजह से तुम ये तो डिजर्व करती ही हो। मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को यूज करने का मौका दे रहा हूँ। चलो अब इसको उठाओ और अपनी तलवारबाजी टेक्निक्स दिखाने लगो। हरी उसको हाथों में ले लेती है और एक काफी पावरफुल अटैक को चार्ज करती है। उसकी स्वॉर्ड वायरस घिर जाती है। वो दिखाती है अपना अटैक। लियोन कहता है तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्या तुम उस स्किल को यूज कर रही हो? इसी वजह से अब मुझे देखो और सीखो। स्वॉर्डमैन से में तुम्हारे पास ताकत तो होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारे मूवमेंट्स भी छोटे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे वो पलक झपकते ही एक अटैक को कर देता है जिससे कि जमीन चिर जाती है। वो हरी से कहता है हाँ ये अटैक इजी होगा, तुम अब से रोज इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम एक दिन में 10,000 बार। हरी जैसे ये सुनती है उसकी हालत खराब हो जाती है। वैसे बीट्राइस तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? बीट्राइस कहती है वो अपनी फायर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसी वजह से उसकी जो फायर होती है वो जल्दी ही गायब हो जाती है। देखो हैरी तुम अभी अपने स्वॉर्ड में मात्र फायर का यूज करती हो और फिर नॉर्मल तरीके से अटैक करती हो, इसी वजह से ये दिक्कत होती है, लेकिन तुम्हें उसको कंसंट्रेट करना चाहिए और फिर यूज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो जो कंसंट्रेटेड फ्रेम्स होती हैं वो आसानी से गायब नहीं होती। वो जैसे जैसे उसको बता रही होती है वो अपनी स्किल्स का फ्लेक्स भी कर रही होती है। देन वो एक स्टेप अटैक भी करके दिखाती है और वो भी काफी हद तक पावरफुल था। हैरी जब उसको देखती है तो उसका वापस से मूड खराब हो जाता है, क्योंकि बीट्राइस ने भी ये चीज करी होती है कि ये मूव बहुत ज्यादा इजी है और हैरी को इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन हैरी वहाँ से चली जाती है और हो जाती है रात। वो एक लैपटॉप के बगल में बैठी होती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत ज्यादा काम है। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या क्या कैसे करेगी। लेकिन तभी वहाँ पे स्पिनर आ जाता है। तभी हैरी के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होती है कि स्पिनर तो एक सुपर कंप्यूटर है, तो उसके लिए ये काम तो आसान होगा। वो स्पिनर को सारा काम बता देती है एंड स्पिनर खड़े खड़े ही सारा काम निपटा देता है। हालांकि हरी की कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होता, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि उसका सारा काम निपट गया। देन वो सीपीयू से कहती है कि उसे कपड़े चाहिए जो कि वो मैजेस्टी को सर्व करते टाइम पहन सके। ये भी सजेस्ट करता है कि उसको मेड यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। उसको भी ये चीज समझ में आ जाती है और ये 20 उसको ऑर्डर करने को कह देती है। जीबी पूछता है क्या मैं मेड यूनिफॉर्म बिग डेटा के रेफरेंस में खरीदूं? हरी कहती है हाँ ठीक है, वैसे ही खरीद लो। ये भी उसका ऑर्डर कर देता है, लेकिन यहाँ पे हैरी को पता नहीं होता कि बिग डेटा का मतलब क्या था। एक्चुअली में ये भी जो बिग डेटा की बात कर रहा था वो तो सारी ऑनलाइन ब्रांड्स का कंपाइल डेटा, जो कि सबसे पॉपुलर आइटम का था, और वो था मेड के कॉस्प्ले वाला कॉस्ट्यूम, ना कि असली वाला। हाँ तुम सही समझ रहे हो। तो अब देखना ये है कि हरी जब उसको पहनेगी तो क्या ही होगा। देन कुछ दिनों का टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं एक बस आके कहीं पर रुकती है। उससे उतरते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि हंटर अकेडमी के होते हैं एंड वो सारे ही ये रैंक के होते हैं। पहले जो लड़का उतरता है उसका नाम होता है सहो, दूसरे वाले का नाम होता है यो। वैसे तो उनके साथ में और भी स्टूडेंट्स उतरते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, तो उनको स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलेगा। एंड ये लोग आए होते हैं नेचू प्लांट्स में, वो भी इस वजह से क्योंकि कुछ दिनों पहले लियोन हंटर अकेडमी में गया था। हम लोग को दिखाया जाता है तभी का सीन। वो ग्लास के अंदर खड़ा होता है एंड कह रहा होता है मैं इस बार सोल्जर्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम में से कुछ लोगों को मौका देना चाहता हूँ एक नाइट बनने का। मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा, भालेबाजी भी सिखाऊंगा, घुड़सवारी भी सिखाऊंगा और थियोलॉजी भी सिखाऊंगा। थियोलॉजी उसका मतलब है रिलीजन वगैरह से। किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर नाइटों को थियोलॉजी क्यों सीखनी पड़ रही है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है जो कि कहता है मुझे आर्चरी आती है। लियोन जैसे ये चीज सुनता है वो तुरंत ही उसको फेल कर देता है, क्योंकि वो आर्चर से चिढ़ता है। लियोन वैसे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है, जैसे कि हमेशा ही होता है। पहले तो बच्चे काफी ज्यादा कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर लियोन चलता है अपने असली पत्ते। वो सभी से कहता है अगर तुम लोग थियोलॉजी सीखोगे तो मैं तुम्हें डिवाइन पावर्स भी दूंगा, बिल्कुल ही वैसे जैसे मेरे पास है। सभी लोग जैसे ये सब चीजें देखते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि लियोन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और काफी सारे बच्चे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी भी वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि वो मैजिक कौन से तरीके का था। तभी उनके पीछे एक लड़की आती है जो कि कहती है वो मैजिक नहीं था। वैसे किसी चीज को मैजिक कहा ही नहीं जा सकता। ये भी ये रैंक की होती है एंड इसका नाम होता है ज्योन। वो
लोग चियोन को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लियोन ने तो उसकी बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी थी। तो फिर वो आखिर यहाँ क्यों आए? वो फोन दिखाते हुए कहती है, क्योंकि मैंने ये देखा, फोन में खुला था है टीवी, उसमें वो वीडियो पड़ी होती है जो कि स्पिनर ने फ्लक्चुएटिंग गेट के अंदर लिया था। एंड अब ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है कि डियर अंकल्स की टीम ने फ्लक्चुएटिंग गेट को क्लियर कर दिया। एंड उन लोगों को पैंथन टीवी के एक वीडियो में हैरी भी दिखती है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग हैरी को जानते भी हैं और ये लोग साथ में साथ बढ़े भी हैं। वो लोग बस उसी की ही बात कर रहे होते हैं कि वो आजकल बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है एंड वो यहाँ पर भी है, इसीलिए वो लोग उससे मिलना भी चाहते हैं। देन सीन शूट होता है हैरी पर, जिसने की वही मेड की ड्रेस पहनी होती है एंड वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है, क्योंकि उसका ये मन मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये वाली ड्रेस इतनी रिवीलिंग क्यों है। सर ये प्यू क्या ये ड्रेस ठीक है? ये भी गया था, हाँ कोई शक, मैंने उसको बिग डाटा के हिसाब से मंगवाया है। एंड नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, ऑब्वियसली ये बेस्ट ड्रेस है। तभी वो स्टूडेंट्स वहाँ पे गेट पर ही पहुँच जाते हैं एंड गेट को खटखटाने लगते हैं। अंदर हरी स्पिनर से लड़ रही होती है। स्पिनर जैसे ही पाता है कि गेट पर कोई है, वो तुरंत ही गेट को खोल देता है और जैसे ही गेट खुलता है सब लोगों की नजर होती है सिर्फ हैरी पर, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं और सबके आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। हालांकि हरी समझा रही होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी वहाँ पे लियोन भी आ जाता है, जो कि जैसे हैरी को देखता है वो उसको हड़का कर कपड़े बदलने को कहता है। इस पर भी वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसको उन सोल्जर्स के खाने का ध्यान रखना है, जो कि है पानी और नमक। और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है जीजू आइलैंड। हाँ वही सोलो लेवलिंग वाला बेरो का घर। उसके अंदर एक रेड गेट खुला होता है, जिसको क्लियर करने के लिए कुछ हंटर्स आए होते हैं। और हाँ वैसे तुम्हें इनकी शक्ल जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि ये वही हंटर्स थे जो कि स्मना वाली गेट में पार्टिसिपेट किया था। ये लोग होते हैं गोल्डन लायन गिल्ड। इसके लीडर का नाम होता है किम जिवूल एंड वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आती है एक जानी पहचानी आवाज, जो कि होती है यंगवॉन की। उसको जैसे किम जिवूल देखता है वो उसके मजे लेने लगता है। अरे देखो देखो आया कौन है, ये तो वही है ना जिसको गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही थी। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी इस मसन के लिए आए हैं। यंगवॉन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी आंखों के सामने मेरे गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स नहीं मरे। वो भी इस बात पर चीज जाता है और दोनों लोग एक दूसरे पे चिढ़ने लगते हैं। किम जिवूल कहता वैसे रेड का रिवॉर्ड तो 50-50 होगा ना। यंगवॉन कहता कगली 50 क्यों, तुम तो बस सपोर्ट स्क्वाड हो। किम जिवूल कहता हाँ जो भी हो, लेकिन मेरे अलावा तुम्हें यहाँ पे मदद करने कोई आएगा भी नहीं। देन उन लोगों के बीच में डील हो जाती है, जो कि होती है 60 और 40 की, और जो वाइस लीडर होती है वो इन दोनों ही लोगों से चिढ़ रही होती है। तभी उसके पीछे कोई आता है जिससे कि वो डर जाती है। एंड ये होती है फीनिक्स गिल्ड की एक एस रैंक हंटर यूरी। वो कहती है तो इस बार टास्क से पहले सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। यहाँ पर 3 एस रैंक हंटर्स है और एक ऑलमोस्ट एस रैंक, साथ ही में बाकी सारे और भी हंटर्स। एंड ये सब कुछ एक एस रैंक गिल्ड के लिए काफी होगा। लेकिन तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है गेट के अंदर का सीन, जहाँ पर यंगवॉन बहुत ज्यादा डर के खड़ा होता है। उसके चारों तरफ लाशें पड़ी होती है, कहीं कहीं सोल्जर्स की लाशें और कहीं हंटर्स की। वहाँ पर सिर्फ हाई रैंक हंटर्स ही बचे होते हैं और उनके सामने होता है कोई एंटिटी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और चिल्ला रहा होता, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने इन कीड़ों को बचाने की कोशिश की, वो भी मेरे सामने, गावेल के सामने। मैं हूँ लायन हार्ट काउंटेबल ग्रे नाइट गावेल और अब मैं तुम लोगों को सजा दूंगा। वैसे तुम लोग बाहरी दिखते हो, तुमने रॉयल मिलिट्री को क्यों हानि किया? मुंह क्यों बंद है तुम लोगों का? अब जल्दी से बोलो और तुम्हारा जवाब जो भी होगा, तुम्हारा मरना और जीना उसी पर ही तय होगा। वाइस लीडर को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि वो इतना ज्यादा बकबक कर रहा है। तभी यंगवॉन आगे आता है। यंगवॉन कहता है यहाँ पे सबसे कोई गलतफहमी है। वो जो वहाँ पे नर्स मरे पड़े हैं, उन लोगों ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया। हम लोग तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। वो जो उस टाइम वहाँ पे इंचार्ज था वो यंगवॉन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन गावेल समझ जाता है कि यहाँ पर उन्हीं लोगों की चलती है। गैब्रिक अपने ही बंदे पर चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम जल्दबाजी मत करना, तुम ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ गॉडेस का नाम खराब कर रहे हो। बाहरी लोगों, तुमसे इसकी जगह पर मैं माफी मांगता हूँ। यंगवॉन कहता नहीं नहीं, मुझे तो खुशी है कि हम लोगों के बीच में गलतफहमी दूर हो गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से सुलझ गई। गैब्रिक कहता है लेकिन तुम लोग नीच मशीनरी हो जिन्होंने हमारे 6 सोल्जर्स को मार दिया, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो अगर मेरे 6 सोल्जर्स मरे हैं तो मैं भी तुम लोगों में से 6 लोगों के सर को काट दूंगा। देन हम लोगों को दिखाया जाता है नेचू प्लेन्स का सीन, जहाँ पर हैरी सारे न्यू स्टूडेंट्स को घुमा रही होती है। वो लोग बस सारी जगह को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्या बात है, ये जगह तो बिल्कुल कंट्री साइड है, यहाँ पर ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। लेकिन
यहाँ लोग खाने में पानी पीते हैं, कितना अजीब है। तभी हैरी कहती है हम लोग पहुँच गए, यही है सोल्जर ट्रेनिंग ग्राउंड्स। लेकिन जैसे ही वो लोग सामने देखते हैं उनकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उनके सामने होते हैं बहुत सारे लोग जो कि ट्रेनिंग के नाम पे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं। सब लोग पूछते हैं ये क्या है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हरी कहती है नहीं नहीं, एक्चुअली में यही ट्रेनिंग है। उन लोगों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि ये किस तरीके की ट्रेनिंग है। हरी कहती है ये ट्रेनिंग काफी सोच समझ के रखी गई है, लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा खुशनसीब हो क्योंकि मैजेस्टी ने नाइट्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल अलग रखा है। उन लोगों को इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो यहाँ से जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है लियोन। लियोन जैसे ही देखता है कि स्टूडेंट्स आए हैं जो कि इसके मिलिट्री में नहीं भर्ती है, वो पहले वाले लोगों की ट्रेनिंग को रोक देता है और बैठने को कहता है। हैरी भी लियोन के लिए गद्दी लगा देती लियोन उसमें बैठ के कहता हरी तुम भी स्टूडेंट के साथ खड़ी हो जाओ। वो पूछती है क्यों? लियोन कहता क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी नाइट की ट्रेनिंग करने लगो। वो वहाँ पर चली जाती है। लियोन कहता तो चलो शुरू करते हैं, मैं तुम लोगों में से कुछ लोगों को अपने डिसाइपल बनाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे एंड उनको ऑनर मिलेगा मेरे से ट्रेनिंग लेने का। हैरी सोहो से कह रही होती है कि चाहे जो हो जाए वो मैजेस्टी से बिल्कुल भी रूडली बात नहीं करे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लियोन कहता है तो चलो पहले मैं तुम लोगों की स्किल्स देखना चाहता हूँ। अपनी अपनी स्वॉर्ड उठाओ और सारा दम लगाकर मेरे ऊपर हमला करो और टाइम लिमिट तब तक होगी जब तक तुम लोगों में से सारे लोग ढेर नहीं हो जाते। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास होली गैरल है तो मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। वो पलक झपकते ही उनके बीच में आ जाता है। यहाँ पर तुम लोग 40 हो और अगर तुम में से कोई भी मुझे को अटैक करने में कामयाब हो जाता है तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाऊंगा। चलो शुरू हो जा। वो एक बंदे के पास पहुंच जाता है एंड उसके ऊपर अपनी उंगली से अटैक कर देता है और उसका सिर्फ एक स्नैप से ही वो बंदा बेहोश हो जाता है जो कि ए रैंक का होता है। सब लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। लियोन कहता है अब एक ढेर हो गया तो अगली किसकी बारी है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है सारे लोग ढेर हो जाते हैं और कोई भी लियोन को छू तक नहीं पाता। स्टूडेंट्स को भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था। उनको ये लग रहा होता है कि वो कोई ट्रेनिंग में नहीं है बल्कि है एक बॉस रेड में। वहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं थी। हम लोग देखते हैं सो सामने से अटैक करता है एंड दूसरा वाला बंदा पीछे से, लेकिन लियोन अपने हाथ से ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है जैसे कि वो हथियार नहीं खिलौना हो। वो दोनों ही हाथ में दोनों ही लोगों को मुंह पकड़ लेता है और जमीन में धकेल देता है। तभी उसके पीछे आती है हरी जो कि उसके अटैक करने ही वाली थी, लेकिन लियोन उसको सेंस कर लेता है। हरी वहाँ अपना फाइनल मूव कर देती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लियोन ने आग को भी चीरते हुए उसकी स्वॉर्ड पकड़ ली थी। और ऐसे ही लियोन के ऊपर बहुत लोग अटैक करते हैं लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। देन लियोन बोल बचन शुरू कर देता है देखो तुम लोग एक सोल्जर के लिए ट्रेनिंग अलग होती है, उनको ट्रेनिंग के नाम पे मैं सिर्फ मार खिलवाता हूँ, लेकिन नाइट की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। वो जो ग्रुप 1 में लोग हैं जो कि आखिरी तक सहने में कामयाब हुए थे वो किंगडम नाइट के लेवल पे जा सकते हैं और वो जो बाकी हैं उनको भी अपना लेवल अप करना ही है। देखो मेरे किंगडम में 5 तरीके के नाइट्स के लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है नाइट रैंक जो कि बिल्कुल नए नए अपॉइंटेड होते हैं, और फिर आता है किंगडम्स नाइट जो कि अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं। उसके बाद आता है वन नाइट जो कि नाइट्स को कमांड करता है। उसके बाद आते हैं मिशन नाइट्स जो कि गॉड के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी की सारी चीजें त्याग देते हैं। मैं भी एक टाइम पे ऐसा नाइट हुआ करता था एंड मैंने गॉडेस हरियाणा के क्वेस्ट को पूरा किया और ऐसे ही मैं बना एक ग्रेनाइट। सब लोग पूछते हैं तो क्या ग्रेनाइट सबसे ऊंचा होता है? लियोन कहता है नहीं, सबसे ऊंचा होता है ग्रेल गार्डियन। ये टाइटल सिर्फ एक ही नाइट को मिलता है जिसके पास होता है लायन हार्ट और वो किंग ऑफ लायन हार्ट बन जाता है। और अगर तुम वो नाइट बनना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी प्रभुता को चुनौती दे रहा हो। और हाँ, अगर कोई मेरा चैलेंजर होगा तो मैं उसको ऑन द स्पॉट ही मार दूंगा, लेकिन हाँ अभी यही सही टाइम है जब तुम मुझे भी चैलेंज कर सकते हो क्योंकि अभी मेरी पावर कमजोर है और मैं अभी सिर्फ एक ग्रेनाइट के लेवल पे हूँ। सब लोग को यही समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर ये कमजोर होता है तो पावरफुल क्या होगा। वो बच्चे पूछते हैं मेजेस्टी लेकिन फिर ग्रेनाइट कितने स्ट्रांग होते हैं? लियोन कहता है ग्रेनाइट। और हम लोगों को दिखाया जाता है ग्रेनाइट गैब्रिक को जिसने अकेले दम पर ही 40 हंटर्स के साथ साथ 4 एस रैंक हंटर्स को भी ढेर कर दिया होता है और उसने अपना हथियार अवसर काटने के लिए बढ़ा लिया होता है। एंड ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।